दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 में। दोस्तों मैं आपके सामने स्पेशल स्ट्रक्चर्स की सीरीज के पहले 10 स्पेशल स्ट्रक्चर्स ला चुका हूं। आज मैं आपके सामने 11 से लेकर 15 स्ट्रक्चर्स की बात करूंगा। तो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वो है डू एवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कभी तो कुछ कर लिया करो या कभी कभार तो कुछ कर लिया करो। यह जो है हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर्स है। इससे रिलेटेड हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला जो सेंटेंस है वो है डू एवर थिंक अबाउट हर। कभी कभार उसके बारे में सोचा करो या सोच लिया करो, या कभी तो उसके बारे में सोच लिया करो। इससे हम उन सेंटेंस बनाए इसी से। तो डू एवर थिंक अबाउट हर फ्यूचर, कभी तो उसके भविष्य के बारे में सोच लिया करो। अगला जो सेंटेंस है डू एवर टॉक टू मी, कभी कभी मुझसे बात कर लिया करो, या डू एवर टॉक टू मी, कभी तो मुझसे बात कर लिया करो। अगला जो सेंटेंस है वो है डू एवर हेल्प मी वंस, कभी एक बार मेरी मदद कर दिया करो, या कभी कभार तो मेरी मदद कर दिया करो। अगला जो सेंटेंस है वो है डू एवर गिव मी समथिंग, कभी मुझे कुछ दे दिया करो, या कभी तो मुझे कुछ दे दिया करो। इस तरीके से हम इस स्पेशल स्ट्रक्चर्स की मदद से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आप भी खुद से ट्राई करिएगा। हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है वो है थैंक यू। किसी को हम धन्यवाद करते हैं तो उससे रिलेटेड हम बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंस बना सकते हैं, और इनको जब आप यूज करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है थैंक यू प्लस फॉर लगाना है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कुछ करने के लिए धन्यवाद। करता कुछ करता है तो उससे हम बोलते हैं रिप्लाई में कि कुछ करने के लिए धन्यवाद, मतलब मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद, मुझे समझने के लिए धन्यवाद। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए जो पहला हमारा सेंटेंस है वो है थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर गोइंग विथ हर, उसके साथ जाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर गोइंग विथ हिम, उसके साथ जाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टाइम, समय पर आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट टू हिम, उसे समझाने के लिए धन्यवाद। तो इस तरीके से हम थैंक यू का यूज कर सकते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस बाज बर प्लस श्योर दैट। यहाँ पर श्योर का मतलब होता है किसी चीज़ का निश्चित होना या पक्का होना। तो इस स्ट्रक्चर से का मतलब है कि किस कर्ता को किसी चीज़ के लिए यकीन, किसी चीज़ का यकीन था। कर्ता को किसी बात पर पक्का यकीन था या पक्का था। कर्ता किसी बात के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से पक्का था या उसे पूरी तरीके से पक्का यकीन था। तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा इससे रिलेटेड तो वो बनेगा आई वॉज श्योर दैट ही विल नॉट कम हेयर टुमारो, मुझे पक्का था कि वह कल यहाँ नहीं आएगा, या मुझे पक्का यकीन था कि वह कल यहाँ नहीं आने वाला है या नहीं आएगा। आई वॉज श्योर दैट ही विल नॉट कम हियर, मुझे पक्का था कि वह यहाँ नहीं आएगा, या मुझे पक्का यकीन था कि वह यहाँ नहीं आएगा। अगला जो स्ट्रक्चर है जो सेंटेंस है उसको हमने इंट्रोगेटिव बनाया। तो वर यू श्योर दैट ही विल कंप्लीट दिस वर्क ऑन मंडे, यहाँ पे ऑन मंडे की जगह बाय मंडे लगाना था। बाय मंडे मतलब बाय का यहाँ मतलब होगा तक। वर यू श्योर दैट ही विल कंप्लीट दिस वर्क ऑन मंडे, क्या तुम्हें पूरा यकीन था कि वह सोमवार को यह काम पूरा कर देगा, या सोमवार तक काम, ऐसा बना सकते हैं। वर यू श्योर दैट ही विल कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे, क्या तुम्हें पूरा यकीन था कि वह सोमवार तक यह काम पूरा कर देगा। अगला जो सेंटेंस है वो है शी वॉज नॉट श्योर दैट ही विल लिव विथ हर, उसे पक्का नहीं था कि वह उसके साथ रहेगा, या उसे पक्का यकीन नहीं था कि वह उसके साथ रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि वह यह खाना पकाएगा। आई एम श्योर दैट ही विल कुक दिस फूड, या मुझे पक्का था कि वह खाना पकाएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है इट सीम्ड दैट, ऐसा लग रहा था कि,
मतलब कर्ता को ऐसा लग रहा था कि, ये कर्ता को ऐसा लगा कि, इससे बनने वाला जो सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में ही होगा दोस्तों। जैसे कि हमारा जो पहला सेंटेंस है, इट सीम्ड दैट ही स्टोल मनी, ऐसा लगा कि उसने पैसे चोरी किए, या ऐसा लगा कि उसने पैसे चोरी किए, या ऐसा लगता था कि उसने पैसे चोरी किए। हमारा जो अगला सेंटेंस है, इट सीम्ड दैट ही अवार्डेड मी, ऐसा लगा कि उसने मुझे सम्मान दिया, या ऐसा लगता था कि उसने मुझे सम्मान दिया। इट सीम्ड दैट शी वाज माई फ्रेंड, ऐसा लगा कि वह मेरी दोस्त थी, या ऐसा लगता था कि वह मेरी दोस्त थी। इट सीम्ड दैट इट वाज अ गुड डिसीजन, ऐसा लगा कि यह अच्छा निर्णय था, या ऐसा लगता था कि यह अच्छा निर्णय था। इट सीम्ड दैट यू आर गोइंग टू डू समथिंग, ऐसा लगा कि तुम कुछ करने जा रहे थे, या ऐसा लगता था कि तुम कुछ करने जा रहे थे। यहाँ पे मेंशन किया गया कि इट सीम्ड दैट सेंटेंस पास्ट सेंस में आएंगे, ठीक है, मतलब जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट में ही बनेगा। अब हम इसी का प्रेजेंट में बनाएं तो इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि, मतलब कर्ता को कुछ वर्तमान में ही कुछ लग रहा है, तो उससे रिलेटेड हम आप सेंटेंस बनाते हैं। इट सीम्स दैट ही इज ऑनेस्ट पर्सन, ऐसा लगता है कि वह ईमानदार व्यक्ति है। इट सीम्स दैट यू विल कम बैक सून, ऐसा लगता है कि तुम जल्दी वापस आओगे। इट सीम्स दैट वी विल पास दिस टाइम, ऐसा लगता है कि हम इस बार पास हो जाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपके सामने 5 स्पेशल स्ट्रक्चर्स रखे, इनकी मदद से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करिएगा। मेरे स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।